गई हो, ये कोई भी इनके पास पावर्स नहीं रहेंगे। हो सकता है कि उनमें दोबारा चुनाव कराए जाएं, जहां जैसी नौबत लगेगी दोबारा विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, दोबारा विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। ईवीएम के बारे में क्या है, हमें ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है, पर हम जिसको बटन दबाएं उस पार्टी को वोट जाना चाहिए। छोड़ दो, हम लोग रात को भी कोर्ट खुलवाए हैं और ये मैटर ऐसा था, इसीलिए मैं सीजीआई के घर भी गया था। देश में हमें ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री के भी अगेंस्ट में यदि उसको कुछ एक्शन लेना हो तो उसको लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं और सबसे लेटेस्ट खबर है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर और सबसे लेटेस्ट खबर ये है दोस्तों कि सीजीआई के घर सुप्रीम कोर्ट के वकील पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर के कहीं ना कहीं वकीलों के अंदर और पार्टियों के अंदर आक्रोश देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील सीजीआई के घर पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है ये और हम इस खबर को आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं कि जिस प्रकार से लोगों में कहीं ना कहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जिस प्रकार का आक्रोश फूटा है, क्या ऐसा हो सकता है कि ईवीएम बंद हो जाए। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों सबसे बड़ी जो खबर है उसको विस्तार से हम आप लोगों के बीच में बताएं। मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि बहुजन मीडिया को आप बचाए रखना चाहते हैं तो हमारे बीएम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, जिस प्रकार से 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से कहीं ना कहीं जिस प्रकार के परिणाम निकल करके आए हैं, जो सबसे बड़े राज्य हैं वो बीजेपी पार्टी ने बम्पर तरीके से जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं जीतने के बाद जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो बहुजन पार्टियां हों चाहे कांग्रेस पार्टियां हों, तमाम प्रकार के आरोप लगा रही है बीजेपी पार्टी पर और उनका कहना है कि ये जो सबसे बड़ा घपला किया है वो ईवीएम में किया गया है ताकि इन 3 राज्यों को जीता जा सके। वहीं सभी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी पार्टी ने सबसे बड़ा घपला जो किया है वो ईवीएम पर किया है। तो जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और लोकसभा का सेमीफाइनल है। जी हाँ दोस्तों, वहीं लोगों का कहना है कि ईवीएम में सबसे बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं और वहीं मैं आपको बता दूं कि 15,000 कंप्लेंट है। जी हाँ दोस्तों, 15,000 कहीं ना कहीं कंप्लेंट है गई है सुप्रीम कोर्ट में। वहीं 15,000 कंप्लेंटों को देखते हुए कई नैतिकतावादी जितने भी एडवोकेट थे, वहाँ के बड़े बड़े वकील थे, वो सड़कों पर आ रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से एक तरफा जीत देखा और कहीं ना कहीं उन्होंने उसके पहले देखा था कि महा ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी को जीतता दिखाया जा रहा था। तो दोस्तों, जिस तरीके से 4 राज्यों के परिणाम आए और 4 राज्यों में 3 राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने बम्पर जीत देखी, वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे कहीं ना कहीं इस बात को समझ गए कि ईवीएम में गड़बड़ियां की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील सीजीआई के घर तक पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने घर जाकर के और सीजीआई से मुलाकात की और उन्होंने ये याचिका दायर करते हुए कहीं ना कहीं इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की बात कही। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर हो सकती है और बहुत जल्द इस पर कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है। वहीं मैं बात करूं दोस्तों कि काफी समय पहले से है और बहुजन समाज पार्टियां और कांग्रेस पार्टी ईवीएम का मुद्दा उठा रही है। वहीं इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी ईवीएम लाई थी तब भी बहुजन समाज पार्टियां कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जापान से बनी हुई जो ईवीएम मशीन है, इसमें जो चिप लगाई जाती है, वहीं लोगों का कहना है और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों का कहना है कि इस चिप के माध्यम से कहीं ना कहीं मशीनों को हैक किया जा सकता है। वहीं जिस प्रकार से चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बचाव में उतरा हुआ है ईवीएम के, इससे लोग कहते हैं कि बीजेपी के बचाव में उतरा हुआ है, इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो। वहीं लोगों की कहीं ना कहीं मांग है और कई पार्टियों की मांग है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े की मांग है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले और बहुत जल्द फैसला सुनाए। दोस्तों, एडीआर की याचिका डली हुई है। एडीआर की याचिका में 6 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। जी हाँ, तो सबसे बड़ा मन में ये सवाल है, क्या जिस प्रकार से कहीं ना कहीं इस बार जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने जिस प्रकार से अपनी ताकत झोंक दी है और जितने भी एडवोकेट हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों हाई कोर्ट के हों, सारे वकील कहीं ना कहीं इस चीज पर लग गए हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए। उन्होंने वकीलों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि ईवीएम बैन नहीं होती तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या होगी। लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम को बैन करना होगा। ये सबसे बड़ी खबर है और जिस तरीके से लोगों पर आक्रोश है, लग रहा कि आने वाले समय में ईवीएम बैन हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। वही मैंने खबर बताई थी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो गठबंधन बनाने की तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस पार्टी की, वहीं देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी मानने के लिए राजी नहीं है।
वहीं बहन कुमारी मायावती जी के मनाने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं। बहन कुमारी मायावती लेकिन मानने के लिए अभी तक राजी नहीं हुई हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में देखना ये होगा कि बहन कुमारी मायावती मानती हैं या नहीं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बम्पर जीत हो रही है बीजेपी पार्टी की, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जब तक भारत देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं आएगी, जब तक किसी भी गठबंधन का जीतना तय नहीं माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कहीं ना कहीं मोदी जी से टक्कर लेना है और मोदी जी को हराना है तो बहुजन समाज पार्टी को लाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बहुत जल्द छोटी मोटी शर्तों पर मानने वाली नहीं है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी पीएम कैंडिडेट की मांग कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो भी सकता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए शायद हो सकता है कि वो पीएम की कैंडिडेट बहन कुमारी मायावती जी को बनाए या नीतीश कुमार जी को बनाए। जी हाँ दोस्तों, इस सबसे बड़ी खबर हो सकती है और जो भी इस पर अपडेट होगा वो हम आप लोगों के बीच में लाएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के वकील सीजीआई तक सुनवाई के लिए पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील करते क्या हैं वो देखना होगा। हम आप लोगों को एक एक पल की खबरें अपडेट कर। अंत में मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे बीएम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को